अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आज का ये व्लॉग मैंने कोई प्लान करके नहीं बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये बोलना है फिर वो बोलना है, बस मन में जो था वो बोलना है तो कैमरा ऑन कर लिया। रमज़ान आने वाला है, इसलिए सच कहूँ हर बार की तरह इस बार भी एक अलग सी फीलिंग चल रही है अंदर। एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा डर भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। अभी मैं कुछ ख़ास नहीं कर रही हूँ, बस घर के काम चलते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। और इसी बीच आजकल ना रमज़ान दिमाग में चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे अच्छा अब थोड़ा रूटीन चेंज कर लेना चाहिए यार। मैंने नोटिस किया है रमज़ान से पहले ना हम सब अचानक बहुत कुछ करने की सोचने लगते हैं। पूरी सफाई, पूरा रूटीन चेंज, पूरी लाइफ रीसेट। और ऑनेस्टली सब कुछ हो भी नहीं पाता। और ना मैं पहले ख़ुद को ब्लेम करती थी इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि रमज़ान हमें परफेक्ट बनाने के लिए नहीं आता यार। रमज़ान ना हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। अभी ही मैं अलमारी में कुछ देख रही थी तो मैंने अलमारी खोली और सच बता रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी निकली जो देखकर ना मैं खुद बोल पड़ी, ये चीज़ मैंने अब तक संभाल कर क्यों रखी है यार। और फिर वहीं खड़े ख्याल आया कि हम ना दिल में भी कितनी ऐसी बातें संभाल के रखते हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं। पुरानी बातें, किसी के मारे हुए कुछ ताने, किसी का बुरा बर्ताव। रमज़ान शायद इसलिए आता है कि थोड़ा हल्का हो जाओ। वैसे मैं कोई एक दिन पूरा घर नहीं चमकाती, और अगर आप भी ऐसा नहीं कर पाते तो प्लीज़ ख़ुद को गिल्ट मत फील कराना, क्योंकि अल्लाह को साफ घर तो पसंद है, लेकिन उससे भी पहले अल्लाह को साफ दिल पसंद है। और अब किचन की बात करूं तो यहाँ भी मैं कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। पहले मैं भी सोच रही थी हर दिन कुछ अलग बनाऊँगी, लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि अगर दिन भर मैं किचन में ही लगी रहूँगी, पूरा दिन तो किचन में ही निकल जाएगा, तो फिर इबादत कब होगी। इसलिए इस बार मैंने अपने आप से साफ कहा कि सिंपल यार, हर चीज़ सिंपल रखूँगी मैं। सिंपल रखो हर चीज़। रोज़ा खोलने के लिए खजूर, पानी, फ्रूट्स बस। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा बन भी गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के लिए। और एक बात बताऊँ, कभी कभी इफ्तार की नमाज के बाद ना बस चुपचाप बैठना भी बहुत सुकून देता है, और हाथ में एक कप चाय हो तो। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे हर रोज़ दावत नहीं चाहिए कि हर रोज़ अच्छे पकवान बन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, दावतें हो रही हैं। नहीं, हर रोज़ दावत नहीं चाहिए, हर रोज़ दिखावा नहीं चाहिए। अब बात करती हूँ शॉपिंग की। तो शॉपिंग तो मैंने की है, थोड़ी बहुत की है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ यार कि रमज़ान शॉपिंग बैग से नहीं, हमारी जो नियतें होती हैं उससे भरता है। जितना ज़रूरी का सामान था ज़रूरत का मेरा रमज़ान के लिए, वो मैंने ले लिया, बस उतना ही जितना काफ़ी है। और अब बात करते हैं इबादत की। तो इबादत को लेकर मैं बहुत सिंपल हूँ। कोई फैंसी कॉर्नर नहीं चाहिए मुझे, कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, बस एक जगह मिल जाए, कोना मिल जाए जहाँ बैठकर हम इबादत कर सकें, जहाँ बैठते ही हमारे दिल और दिमाग दोनों ही बेहद सुकून में आ जाए। और ईमानदारी से यार, कभी कभी बस बैठकर अल्लाह से दिल की बात कर लेना भी इबादत लगती है, क्योंकि हर दुआ या बद्दुआ ज़रूरी नहीं लफ्ज़ों में हो। कभी कभी दिल से भी हम अल्लाह से बात करते हैं तो अल्लाह हमारी हर बात तो बिना कहे भी सुनता है। एक बात और बोलना चाहूँगी मैं आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उनसे भी बहुत जेंटली बात करना चाहिए रमज़ान के बारे में। डरा कर नहीं, प्रेशर डालकर नहीं। अगर आपका बच्चा 7 साल के ऊपर का है तो उसे प्यार से समझाइए। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल करना होता है, ज़ुबान संभालना होता है, दूसरों के लिए नर्म होना होता है। अपनी आँखों का रोज़ा भी होता है, अपने पैरों का रोज़ा भी होता है, अपने हाथों का रोज़ा भी होता है, हर चीज़ का रोज़ा होता है। वैसे तो ये बात आप 7 साल से छोटे बच्चे को भी समझा सकते हैं, बट जो 7 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनको ये बात हम प्रैक्टिकल करवा कर समझा सकते हैं। और ऐसे ही समझाइए आप लोग। और ये बात मैं ख़ुद को भी रोज़ याद दिलाती हूँ। और मैं ये व्लॉग किसी को ये दिखाने के लिए नहीं बना रही कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है, और मैंने क्या क्या सीखा, ये नहीं। सच कहूँ तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, और शायद इसीलिए ये मेरा जो व्लॉग है ये रियल है। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं भी कुछ ख़ास नहीं कर पा रही हूँ, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। रमज़ान धीरे धीरे हमें सिखाता है। पहले दिन से सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। बस इतना ही कहना था मुझे आज आप लोगों से। कोई बड़ा मैसेज नहीं, कोई भारी बात नहीं, बस मेरे दिल की बात।
अल्लाह करे ये रमज़ान हम सब के लिए सुकून लेकर आए और हम सबको जैसा अल्लाह को पसंद है इंसान, जैसा अल्लाह हमें चाहता है ऐसा इंसान बना दे अल्लाह पाक हमको इस रमज़ान में। और ना एक बात और मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने ना बहुत से लोगों को नोटिस किया है कि जब रमज़ान आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो सुधरना चाहते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं वो पहले, पर रमज़ान जब आता है तो वो सुधरना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इस रमज़ान हम लोग ऐसी नमाज की आदत डालेंगे कि हम अब इंशाअल्लाह हमेशा नमाज पढ़ेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको देखकर उनको ताने मारते हैं, ताने कसते हैं, ओ भैया रमज़ान के मुसलमान आ गए, रमज़ान आ गए तो तुम इतने इस्लामिक बन गए, अभी रमज़ान चले आएंगे तो वही अपने पुराने रूप में आ जाओगे। भाई वो अल्लाह का और उसके बंदे के बीच का रास्ता है, आप क्यों बीच में बोल रहे हो यार। आप ये सब करके ना, आपको पता है रमज़ान में हर नेकी का सिला 70 गुना ज़्यादा मिलेगा और हर गुनाह का सिला भी 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये सोचो ना कि अगर आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो तो ये आप एक गुनाह कर रहे हो, वो भी रमज़ान में, तो उसका 70 गुना ज़्यादा गुनाह मिलेगा आपको यार। अगर कोई सुधरना चाह रहा है और अगर आप उससे ऐसी बातें करोगे ना तो वो सुधरना चाह भी रहा होगा ना तो वो नहीं, फिर वो सोचेगा यार क्या यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तब भी मुझे बुरा बोल रहे हैं लोग, और मैं बुरा कर रहा हूँ तो बुरा तो मैं हूँ ही, तो इससे अच्छा मैं बुरा ही रहता हूँ। इसलिए अगर कोई आपको ऐसा दिखे जो रमज़ान में सुधरना चाह रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट करने की जगह उसको मोटिवेट करना चाहिए हमें, ताकि वो हमेशा ऐसा ही रहे। उसकी तारीफ़ करना चाहिए ताकि उसको खुशी मिले अंदर से, और वो गलत काम करने से या गलत राह पे जाने से डरे कि नहीं यार अगर मैं गलत राह पे चला जाऊँगा ना तो जो लोग मेरी तारीफ़ करते थे वो फिर से ही मेरी बुराई करेंगे और फिर से ही मुझे बुरा बोलेंगे। तो इसलिए ये बात मुझे और कहना थी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं तक़िय्यनूसी सोच वाले, जो सोचते हैं कि बस वो ही अच्छे हैं, अपने आप को नहीं देखते, बस वो दूसरों को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम अल्लाह की नज़र में क्या हैं, बस वो देखते हैं दूसरा अल्लाह की नज़र में बस बुरा ही है, भले ही वो अच्छा भी हो तो, पर नहीं वो बुरा ही है। इनकी नज़र में अगर कोई बुरा है तो समझो अल्लाह की नज़र में भी बुरा है, और इनकी नज़र में अगर कोई अच्छा है, कोई इनको समझ रहा है तो समझो वो अल्लाह की नज़र में भी अच्छा है। पता नहीं क्या ही लोग होते हैं ऐसे। तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं गाइस तो अब मैं जा रही हूँ, विदा लेती हूँ आपसे। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मेरे जितने भी व्लॉग्स आते हैं रोज़ मिनी व्लॉग्स उनको भी देखिए आप लोग, उनको भी प्यार दीजिए, उनको भी लाइक करिए। और जो मैं हर वीक जो मैं एक व्लॉग डालती हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।